हाय, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू माय चैनल एमेच्योर ट्रेडर्स। आज हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर चलिए। देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सबसे पहले जापान में आया था 17th सेंचुरी में। एक राइस ट्रेडर था, उनने सबसे पहले इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को मतलब डिस्कवर किया था। और उसके बाद अब अभी सारे देशों में मतलब इंडिया बोले, यूएसए बोले, सारे देशों में ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को मतलब सब लोग प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का एक प्राइस एक्शन है। तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन है क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसको टेक्निकल भाषा में हायर हाई और हायर लो बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए जितना भी लो लग रहा है वो ऊपर अपसाइड अपर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? और यहाँ पर भी देखिए जितना भी हाई लग रहा है वो सब अपर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसीलिए ये एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है? और एक बुलिश जो चार्ट होता है तो वो इस तरीके से होता है। उसका जो क्लोजिंग होता है हमेशा उसका ओपनिंग से ऊपर में होता है, ठीक है? और एक चार्ट में क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका क्लोजिंग, ठीक है? चार्ट कहाँ पे बंद हो रहा है। तो इसी तरीके से एक बियरिश ट्रेंड जब होता है तो इस तरीके की प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग देखिए कि यहाँ पर लोअर लो और हायर लो लग रहा है। जितना भी लो लग रहा है सब लोअर साइड पे लग रहा है, ठीक है? और हाई जितना लग रहा है वो लोअर हाई लग रहा है, ठीक है? तो ये एक बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है और बियरिश कैंडल फॉर्म होता है इस तरीके से। मतलब एक रेड कैंडल होगा और इसका जो क्लोज होगा उसका ओपन से नीचे होगा, ठीक है? तो क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर हो तो वो एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है और क्लोजिंग अगर ओपन से नीचे हो तो वो एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बाद में फिर से बात करेंगे। तो फिर चलते हैं। तो देखिए कैंडल स्टिक का टाइप्स, तीन तरीके के कैंडल स्टिक होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक, एक होता है आपको इंडिसीजन कैंडल स्टिक और एक होता है आपका बियरिश कैंडल स्टिक, ठीक है? बुलिश कैंडल स्टिक वो सब कैंडल होता है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, जैसे हैमर हो गया, बुलिश एनगल्फिंग हो गया या व्हाइट मारुबुजू हो गया। और इंडिसीजन कैंडल होता है डॉजी, स्पिनिंग टॉप, इस तरीके का। और बियरिश होता है आपका हैंगिंग मैन, बियरिश एनगल्फिंग, ब्लैक मारुबुजू। इन सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिर देखते हैं कैंडलस्टिक एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है? इसका जो डायरेक्शन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसी तरह जो बियरिश कैंडल फॉर्म होता है उसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे के साइड पे होगा, ठीक है? और ये जो है इसको लोअर विक या लोअर पूंछ या लोअर शैडो या लोअर टेल कहते हैं, ठीक है? और ये जो है इसको अपर विक या अपर शैडो कहते हैं, ठीक है? और ये है एक्चुअल में इसका रियल बॉडी, ठीक है? जो या तो ग्रीन में या तो रेड में होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? कैंडल पूरा मार्केट के साइकोलॉजी को दर्शाता है, ठीक है? तो एक डेमो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया, फिर नीचे गया, एक लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो ये क्या कैंडल फॉर्म हुआ? ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग से ऊपर है, ठीक है? ये देखिए क्लोजिंग ओपन से ऊपर है और जब भी क्लोजिंग ऊपर ओपन के ऊपर होता है तब वो एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है? तो यही है, इफ क्लोज इज हायर और ग्रेटर देन ओपन द कैंडल विल बी बुलिश। ओके, अभी हम और एक देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर एक लो भी लगाया, फिर एक हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? ओपन से नीचे। तो ये क्या कैंडल होगा? एक बियरिश कैंडल। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग से नीचे है, मतलब मार्केट वीक है। ये कैंडल एक वीक कैंडल है, इसीलिए ये एक बियरिश कैंडल कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ ओपन इज हायर और ग्रेटर देन क्लोज देन कैंडल विल बी बियरिश, क्योंकि ओपन क्लोज के ऊपर है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोजिंग जो है वो ओपन से नीचे है, तब ये कैंडल बियरिश कैंडल कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, ये सबसे पहला कैंडल स्टिक है, इसका नाम है मारुबुजू। मारुबुजू बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी है बहुत बड़ा होता है और इसका जो विक होता है बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है, ठीक है? क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग है?
क्योंकि इसका क्लोजिंग और हाई सेम है या क्लोजिंग और लो सेम है, मतलब नीचे में या ऊपर में कोई वीक है ही नहीं, मतलब वन साइडेड सेंटिमेंट है, या तो बायर्स हावी है या तो सेलर हावी है। ठीक है, अगर बायर्स हावी होगा तो ये बुलिश मारुबुजू या व्हाइट मारुबुजू कहलाएगा, और अगर सेलर्स हावी होगा तो ये ब्लैक मारुबुजू और बियरिश मारुबुजू कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई वीक होता नहीं है, और ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल है। और ये ट्रेंड जो होता है उसको रिवर्सल के लिए भी यूज़ किया जाता है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब मान के चलिए मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ऐसा एक कैंडल फॉर्म हो गया, तब मतलब क्या है, इसको ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है और ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा कैंडल फॉर्म होगा तो ये ट्रेंड को रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड को रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों में ही इसका यूज़ होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम, मतलब मारुबुजू का इसका जो बॉडी जितना बड़ा होगा ये कैंडल उतना पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल टूल है, और इसको हम लोग मार्केट में जब भी देखेंगे तभी भी इसको इससे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में मार्केट फंस गया था, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ जो पिछले का जितना भी आपको कैंडल था उन सभी को हाई को क्रॉस कर दिया। मतलब पीछे का जितना भी सेलर्स बैठे थे वो सबको इस अकेला कैंडल में लॉस में बैठा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से बियरिश कैंडल देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में मार्केट फंस गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस एक कैंडल में इसमें जितना भी आपका मतलब बायर्स बैठे थे, ठीक है, सबको लॉस में बैठा के मार्केट नीचे की तरह चला गया। ठीक है, तो फिर ये इतना पावरफुल है कि ये एक ट्रेंड को बदल भी सकता है, एक अकेला एक कैंडल। ठीक है, इसलिए मारुबुजू कैंडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट एक कैंडल है, और इस कैंडल को हम लोग एज ए ट्रेडिंग टूल के तौर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है एनगल्फिंग कैंडल। अच्छा, ये एनगल्फिंग नाम क्यों है, क्योंकि एनगल्फिंग क्या है, जैसे है ना अजगर, अजगर किसी चूहे के जब खाता है तो पूरा मतलब निकल जाता है, तो ये एनगल्फिंग ऐसी तरह के कैंडल है। तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल विच कैन बी बुलिश और बियरिश, ये बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। अभी व्हाट इज़ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये देखिए, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है या एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसमें क्या हुआ है, पीछे देखिए एक रेड कैंडल था। ठीक है, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा निगल लिया, इस कैंडल ने इसको पूरा निगल गया। तो पूरा निगल गया ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जब भी ये कैंडल का जो क्लोजिंग है, अगर पिछले जो कैंडल रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर क्लोज करेगा तब ये हम लोग समझ जाएंगे कि इसको निगल गया। अगर यहाँ पर जाता फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज करता, मतलब इसके हाई के नीचे या इसके बॉडी के नीचे, तब इसको मतलब उतना पावरफुल कैंडल हम लोग नहीं बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये कैंडल का क्लोजिंग जो है पिछले जो रेड कैंडल का हाई को ऊपर क्लोज किया, तो ये पिछले कैंडल को पूरा निगल गया, इसलिए ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल दिस पैटर्न ट्रिगर्स ए रिवर्सल ऑफ ए डाउन ट्रेंड और इंडिकेट्स ए शार्प राइज इन द बाइंग प्रेशर। मतलब ये कैंडल जो जो मतलब रिवर्सल के लिए यूज़ होता है, मतलब मान के चलिए मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 नीचे जा रहा है, इसके बाद फिर ये एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जो आपको पीछे का जो रेड कैंडल है उसको निकल गया, तो ये एक आप बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। और दिस पैटर्न इन्वॉल्व्स टू कैंडल विद द सेकेंड वन कंप्लीटली इन्वॉल्व्स द प्रीवियस रेड वन। मैंने वही बोला कि प्रीवियस कैंडल को पूरा निकल जाता है ये कैंडल। ठीक है, तो देखते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, पहले का जो कैंडल होगा वो एक बुलिश कैंडल होगा और उसको पूरा ये रेड कैंडल निकल जाएगा। निकल जाएगा मतलब इसका जो पिछले कैंडल का जो लो है उसको उसके नीचे ये कैंडल क्लोज करेगा, तभी इसको एक प्रॉपर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, दिस पैटर्न ट्रिगर्स ए रिवर्सल ऑफ अप ट्रेंड एंड इंडिकेट्स ए फॉल इन प्राइस एज देयर इज ह्यूज सेलिंग प्रेशर। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है, इसलिए मार्केट को ये लोग नीचे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा तादाद में था, बाइंग प्रेशर था, इसीलिए ये जो कैंडल हो गया था इसको इसने इनवैलिड कर दिया। ठीक है, and this pattern involves two candle with the second one completely engulfs the previous green candle। तो इसको जब इसको पूरा निकल जाएगा तब ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए
मार्केट क्या है बेसिकली? मार्केट एक बायर्स और सेलर्स के अंदर में एक वॉर है, जिसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। जिस दिन जिसका पलड़ा भारी होगा, उस दिन उसका बोल चलेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए फैमिली पे होता है ना, बायर्स और सेलर्स, मतलब हस्बैंड और वाइफ। तो हर दिन तो हर का नहीं चलता है, तो 2 दिन दोनों के बीच में हमेशा मतलब टग ऑफ वॉर लगा रहता है। किसी दिन मतलब हस्बैंड हावी हो जाता है, तो उस दिन उसका राज चलता है, और किसी दिन तो वाइफ हावी हो जाता है, तो उसका राज चलता है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो लोग शादीशुदा है उन लोग को सबको पता है एक्चुअल में घर पे राज किसका चलता है। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो फिर दोस्तों, कैसा लगा आपका ये वीडियो? आगे भी मैं ऐसा कैंडल स्टिक का वीडियो और लर्निंग वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ अलग से जानना है, तो मुझे मतलब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मैं अपने 100% कोशिश करूँगा आपको 100% जो बेस्ट नॉलेज है आपको देने के लिए, ठीक है? और ये जो कैंडल स्टिक का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, ये मैं अगले 1 या 2 दिन में इसका सेकंड जो लर्निंग का वीडियो है, वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और थैंक यू। फिर मिलेंगे, ओके?